नमस्कार। आज हम बात करने आए हैं प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है और इसमें किसान अपने क्रॉप्स की सुरक्षा करते हैं और इसमें जो है वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाने वाले वीड्स होंगे, कुछ पेस्ट होंगे और फिर बहुत सी बीमारियां प्लांट्स में हो जाती हैं। तो इन सबों से प्रोटेक्शन की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले हम लोग जाने वीड्स। वीड्स है क्या? वीड्स अनवांटेड प्लांट, मतलब कि वो जो है उसमें क्रॉप में उसकी आवश्यकता नहीं होती है। अनवांटेड प्लांट्स ग्रो अलोंग विथ मेन क्रॉप। तो मेन क्रॉप जो है उसके साथ यदि वो उगेगा तो उसे कहते हैं वीड्स। और ये जो है वीड्स में बहुत सा हो सकता है प्लांट। और ये करता क्या है वीड्स? तो सबसे पहली बात है कि प्लांट्स ये जो है वो वहाँ पर के लिए एडप्टेड रहता है और वो बहुत जल्दी से वहाँ पर ग्रो करने लगता है। कम पानी में, कम न्यूट्रिएंट्स में वो ग्रो करेगा और तेज़ी से वहाँ पर फैल जाएगा। और होगा क्या, इसमें जो है वो प्लांट्स जो हम लगाएंगे, मतलब वांटेड प्लांट जो है हम लोग का, वो जो है उसको कम न्यूट्रिएंट्स मिल पाता है। मतलब कि वहाँ पर कंपटीशन होना शुरू हो जाता है न्यूट्रिएंट्स के लिए, वाटर के लिए, मिनरल्स के लिए, सनलाइट के लिए। ये कंपटीशन करना शुरू कर देगा और इसके साथ साथ कुछ केमिकल्स भी रिलीज करते हैं और वो जो है केमिकल सॉइल में मिल जाएगा, जिसके कारण वहाँ पर जो है फसल का उत्पादन कम होगा। और कुछ ऐसे भी हैं वीड्स जिस पर इंसेक्ट जो है वो रहेगा और वो नेक्स्ट सीजन में वो जो है वो उसे परेशान करेगा, मतलब क्रॉप को वो नुकसान पहुंचाएगा। तो ये जो है एक उसका वाहक भी बन जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहला कि ये वीड्स किसको कहते हैं। तो अनडिजायरेबल प्लांट्स विच ग्रो अलोंग विथ क्रॉप, उसको कहते हैं वीड्स। इसका एग्जाम्पल है चेनोपोडियम, मतलब बथुआ। ये ऐसे तो बहुत ही अच्छा है, मेडिसिनल वैल्यू वाला है। इसका जो है लोग यूज़ करते हैं, साग बनाकर खाते हैं। ऐसे बाज़ार में ये उपलब्ध रहता है ठंडे के समय में। मतलब कि ये जो है गेहूं में मिलने वाला, ये ज़्यादा है रबी क्रॉप में ये मिलने वाला बथुआ जो है वो सबसे अधिक मतलब ज़्यादा परेशान करने वाला वीड्स है। और देखिए ये है बथुआ का, तो ये चेनोपोडियम हम लोग इसको कहते हैं। इसका देखिए लीफ है और बड़ा बड़ा लीफ होता है। ये ठंडा के समय में ज़्यादा मिलता है। ये हम इसे गमला में लगाए हुए थे। इसका मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत अच्छा है, पेट के लिए ये अच्छा होता है। और यहाँ तक माना जाता है कि इसमें जो है अगर कोई गलती से आदमी हेयर मतलब बाल कोई निगल ले तो उसे भी इसमें जो है उसको डिज़ोल्व करने की कैपेसिटी होती है। तो ये बहुत ही अच्छा है, इसको ठंडा के समय में यूज़ करना चाहिए। लेकिन यदि ये प्लांट जो है वो क्रॉप के साथ उगाएगा तो नुकसान पहुंचाने वाला होता है। इस तरह से फिर एग्जाम्पल और है, हम लोग देखेंगे। ये है पार्थेनियम, गाजर घास या इसे कांग्रेस ग्रास भी कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा अभी जो है हम लोगों के यहाँ मिलता है। गर्मी में भी ये खूब फलता फूलता है। और देखिए इसका फ्लावर बहुत ज़्यादा, ये जो है इसको पानी की कम आवश्यकता होती है लेकिन ये बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ये ऐसे मूलतः ये अमेरिका का ये वीड है और यहाँ आया था गेहूँ। वहाँ से जब आयात हुआ था गेहूं का तो उसके साथ इसका सीड यहाँ पर पहुँच गया था और ये लगभग पूरे भारत में फैल गया। इसे गाजर घास ये कहते हैं, ये पार्थेनियम कहलाता है। और इसी तरह से आपको एक मिलेगा, ये जो है नट ग्रास या इसको साइपेरस कहते हैं, मोथा। मोथा ये जो है देखिए इसमें एक छोटा सा ये यहाँ पर दिख रहा है, ये नट, मतलब कि इसमें जो है इसके रूट में देखिए इस तरह से ये पाया जाएगा, ये गांठ जैसा, और इसमें से गंध भी निकलता है। ये जो है मेडिसिनल वैल्यू वाला भी है। इसे नागर मोथा भी कहा जाता है और इसका उपयोग किया जाता है दर्द निवारक के रूप में।
दवाई जो है आयुर्वेद में इसका उपयोग भी होता है। तो यहाँ पर ये मेडिसिनल वैल्यू वाला प्लांट है, लेकिन क्रॉप के लिए ये जो है यहाँ पर कंपटीशन करने वाला ये पौधा होगा, जिसके कारण इसे खेत से निकालना बहुत जरूरी होता है। इसी तरह से आप लोग देखे होंगे, ये है हिरनखुरी कर्मी। ये इसका जो है वो बहुत लंबा लंबा लता हो जाता है, और इसका जो है आगे देखिए यहाँ पर इसका लीफ जो है वो देखने में लगेगा कि जैसे हिरन का खूर है। यहाँ पर थोड़ा सा लाए हैं तो ये मुरझा गया है। तो इस तरह से इसका जो है वो कर्मी कहते हैं, कॉन्वोल्वुलस। और ये भी एक जो है वीड्स जो खेतों में ज़्यादातर मिलता है, और ये जो है वो मिलेगा खरीफ फसल में ज़्यादा मिलेगा, मतलब धान के फसल में ये ज़्यादा मिलता है। और फिर एक है एमेरेंथस चौलाई। इसे लोग साग के रूप में भी यूज़ करते हैं, गंधारी साग जिसे कहा जाता है। और इसमें जो है ये देखिए इसका सीड, इसमें से सीड निकलेगा, और ये बहुत ज़्यादा, मतलब इसका जो सीड झरेगा और आसपास बहुत ज़्यादा हो जाएगा खेतों में। तो ये ऐसे फ़ायदे की चीज़ है, इसको हम लोग ग्रीन लीफ के रूप में यूज़ करते हैं, लेकिन ये फसल के लिए नुकसान पहुंचाएगा। इसी तरह से एक और देखिए यहाँ पर, ये पुनर्नवा, इसका नाम है पुनर्नवा, और या गजपुड़वा भी इसको कहते हैं घास। ये सब्जी की खेती जहाँ होती है बहुत ज़्यादा उगाता है, और इसका भी साग होता है, और ये लीवर के लिए सबसे अच्छा होता है। ये मेडिसिनल वैल्यू का है, लेकिन ये जब खेतों में उगेगा जहाँ पर क्रॉप लगाया जाएगा, उसमें ये जो है वो वहाँ पर कंपटीशन करेगा। तो यहाँ ये सब जो है कुछ वीड्स, इसके अलावा और भी वीड्स खेतों में मिलते हैं। गेहूं के खेत में इस तरह का भी वीड्स, फिर इसके अलावा जैंथियम मिलेगा। तो ये सब बहुत सा मिलेगा, और दूब ग्रास से भी आप लोग परिचित होंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो ये सब जो है वो कंपटीशन करेगा, और किससे कंपटीशन करेगा? क्रॉप से कंपटीशन करेगा, और वहाँ उसको वाटर, मिनरल्स, ये सब को जो है वो रोकने का काम ये करता है। वीड्स जो है वो compete with the crop plants for water, nutrients, space और light which affect the growth of crop। और क्रॉप प्रोड्यूस भी कम मिलेगा, मतलब क्रॉप प्रोडक्ट बहुत कम मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिमूवल की। तो हम लोग करेंगे क्या? तो इसमें जो है वो रिमूवल का जो प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स फ्रॉम क्रॉप फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। मतलब ये हम लोग अब वीडिंग करेंगे, मतलब इसे निकाल कर खेतों में से हटाना है या किसी तरह से इसको डिस्ट्रॉय करना है। तो इसमें अलग अलग मेथड्स आएंगे। तो ये वीडिंग, और यहाँ पर जो है इसका मेथड देखें, मैकेनिकल मेथड, केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या करेंगे? इसके लिए हम लोग हो का उपयोग करेंगे या फिर ट्रॉवेल का उपयोग करेंगे। तो ये इसमें जो है मैकेनिकल मेथड में हाथ से भी कर सकते हैं, इसको जड़ से उखाड़ सकते हैं, अपरूटिंग बाय हैंड, और फिर नहीं तो कुछ टूल्स का उपयोग करके और किया जा सकता है, जैसे खुरपी जिसे कहते हैं, ट्रॉवेल का उपयोग करके, और इसे आसानी से इस तरह से एक, ये जो है हम लोग पहले भी इसको देख चुके हैं, ये टूल्स ये इस तरह का होता है, और इसका उपयोग करते हैं हम लोग इसे उखाड़ने में। वीड्स को उखाड़ने के लिए ट्रॉवेल का उपयोग किया जाएगा, या फिर आता है हो, और नहीं तो फिर इस तरह से ये बना हुआ रहेगा, इसमें 4-5 इस तरह से, और इससे भी इस तरह का भी टूल्स रहता है जिससे हटा दिया जाता है, इसको अपरूट करने का ये सब है। और हाथ से भी करते हैं, मतलब मैनुअल वीडिंग भी किया जाता है। तो इसमें जो है अब बात आती है दूसरा, वीड्स में जो है कुछ केमिकल्स का छिड़काव करके और भी उसे हटाया जा सकता है। तो ये केमिकल मेथड, मतलब कि कुछ केमिकल्स विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय वीड्स आर कॉल्ड वीडिसाइड्स। और इसको हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए
हम लोग केमिकल्स विच आर यूज टू डिस्ट्रॉय वीड्स फ्रॉम द फील्ड विदाउट हार्मिंग द क्रॉप। क्रॉप को कोई नुकसान पहुंचाए हुए अगर हम लोग यूज करते हैं तो उसे कहते हैं वीडीसाइड्स। जैसे यहाँ 2,4-D, इसका नाम है 2,4-D, बूटाक्लोर, मेटाक्लोर, एट्राजीन, फिर है फ्लूक्लोरेलिन। ये सब जो है बाजार में उपलब्ध है और इसका छिड़काव करने पर ये जितना भी वीड्स है वो सब समाप्त हो जाता है। कुछ वीडीसाइड्स ऐसे हैं कि जो पहले छिड़काव कर दिया जाता है पूरा सब जल जाएगा, उसका पत्ता ये सब जो भी है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं कि यदि खेतों में छिड़काव करेंगे तो वो क्रॉप को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ में वीड्स जो है वो जलकर नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रॉय कर देगा उसको। मतलब जलने का मतलब यहाँ है केमिकल से वो जो है धीरे धीरे उसका पत्ता खराब हो जाएगा। यहाँ ऐसा नहीं कि वो आग लगने की बात कर रहे हैं। तो ये जो है, और इसके बाद हम लोग जो है ऑर्गेनिज्म कुछ जो है ऐसा जो नुकसान पहुंचाने वाला है उसको पेस्ट कहा जाता है। अब ये सब मिलाकर यहाँ जो है ऑर्गेनिज्म्स विच हार्म द क्रॉप एंड रिड्यूस द क्रॉप प्रोड्यूस, क्रॉप प्रोड्यूस को रिड्यूस कर देता है, मतलब कि कम हो जाए उत्पादन, उसे कहते हैं कलेक्टिवली हम लोग पेस्ट कहते हैं। अब पेस्ट के अंतर्गत जितना भी है ये वीड्स भी आएगा, इंसेक्ट आएगा, जैसे जानते हैं ग्रास ऊपर ये सब जो है वो नुकसान पहुंचाता है, कुछ फंगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, रोडेंट्स कुतर कुतर कर खाने वाला जैसे गिलहरी है, चूहा है, ये सब जो है वो नुकसान पहुंचाता है। तो ये स्क्वायरल, रैट्स और भी इसके अलावा जंगली रैबिट भी मिलता है, वो भी नुकसान पहुंचाने का काम करता है। तो इस तरह से करके बहुत से जीव ऐसे होते हैं और ये जो है क्रो, ये सब बर्ड्स भी होता है। तो ये सब को हटाने का तरीका, अब कुछ जो है वो केमिकल्स यूज करेंगे तो वो कहलाएगा वीडीसाइड्स। अब यहाँ पर ये जो है वीड्स कहेंगे। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बायोलॉजिकल मेथड की। बायोलॉजिकल मेथड के अंतर्गत कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो केवल वीड्स को ही खाते हैं और वो वीड्स को खाएगा और जो मेन क्रॉप है उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वैसा इंसेक्ट यूज किया जाता है। वो यूजफुल इंसेक्ट जो है वो जैसे दक्षिण भारत में प्रिकली पेयर ओपोन्सिया कहलाता है, उसमें कांटा कांटा जैसा होता है और उसको तोड़ने पर उसमें से दूध भी निकलेगा, उसका फ्लावर जो है वो पीला ऊपर या वाइट खिलता है। तो ये जो है प्रिकली पेयर को हटाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता होती है और उसको हटाने में गड़ भी जाता है उसका जो है कांटा। लेकिन कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं उसका जो कैटरपिलर है वो उसके पूरे लीफ को खा जाता है या उसके जड़ समेत नीचे से उसको जो है वो कट कर देता है। तो ऐसा इंसेक्ट यदि यूज़ किया जाए तो वो कहलाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड, जो है बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड कहलाएगा। तो इसमें भी हम लोग वीडिंग में इसका भी उपयोग करते हैं, लेकिन अभी बहुत ही कम ऐसे वीड्स जो है मेथड्स का उपयोग किया जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें जो है कुछ इंसेक्ट्स, बहुत सा इंसेक्ट आपको मिल जाएगा, वो क्या करेगा खेत को नुकसान पहुंचाएगा और उसको नुकसान से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कुछ दवा का छिड़काव करेंगे या फिर उसे जो है भगाने का काम करेंगे। तो दवा का यदि उपयोग करते हैं मतलब केमिकल्स का उपयोग करते हैं तो उसे कहेंगे पेस्टिसाइड्स। हम लोग उसको हटाने के लिए थोड़ा मिटाने में देर लग रही है,
ये रात में ही हम लिख दिए थे और यहाँ अब देखिए सुबह में मिटाने में थोड़ा सा समस्या हो रहा है। अब देखिए यहाँ पर कुछ जो है वो पेस्टिसाइड्स, मतलब इन पूरे को हटाने के लिए जो यूज़ करते हैं केमिकल्स, तो वो जो है कहलाएगा केमिकल्स विच आर यूज्ड टू डिस्ट्रॉय या कंट्रोल पेस्ट आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। उसको कहेंगे पेस्टिसाइड्स। ये जितना भी है वो सब पेस्टिसाइड्स ही आएगा, जैसे बूटाक्लोर, मेटाक्लोर, ये सब भी है तो वो पेस्टिसाइड्स होगा। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स, अगर फंगी को मारना है तब फंगीसाइड्स ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय फंगी को। और इसी तरह से वीड्स, तब वीडीसाइड्स यूज करेंगे डिस्ट्रॉय करने के लिए, डिस्ट्रॉय वीड्स, तब वीडीसाइड्स कहलाएगा। और इसी तरह से यदि हम लोग रोडेंट को मारते हैं तो रोडेंटिसाइड्स, और इंसेक्ट को मारना है इंसेक्टिसाइड्स। रोडेंटिसाइड्स ये अलग अलग तरह का आएगा। ये जो है टाइप्स हो गया पेस्टिसाइड्स का, मतलब फंगी को हटाने के लिए फंगीसाइड्स, वीड्स को हटाने के लिए वीडीसाइड्स, इंसेक्ट को हटाने के लिए मतलब उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इंसेक्टिसाइड्स, और रोडेंट को हटाने के लिए रोडेंटिसाइड्स। इस तरह से हम लोग करते हैं। और ये इसका छिड़काव करते समय थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। केमिकल्स हैं तो वो अलग अलग टाइप के केमिकल्स होंगे, जैसे कुछ को डस्टिंग मतलब पाउडर का छिड़काव किया जाता है, कुछ को स्प्रे किया जाता है, मतलब कि वो जो है केमिकल्स को पानी में मिला के और उसका सॉल्यूशन जो है उसको किया जाता है, कुछ है जो खेत में रखा जाता है। तो जैसे रोडेंटिसाइड्स है तो उसको रख देंगे खेत में, रोटी या कुछ में चूहा मारने की जो दवा है या और भी कुछ बाजार में उपलब्ध है उसका उपयोग किया जाता है। और कुछ जो है आजकल अब यूज़ किया जाता है फेरोमेन ट्रैपर, तो वो जो है ट्रैपर रहेगा मतलब उसको पकड़ने वाला रहेगा इंसेक्ट को, उसमें वहाँ पर फेरोमेन मतलब कुछ गंध छोड़ने वाला वो जो है केमिकल्स रहेगा, जो जस्ट लाइक जैसे आप लोग देखे होंगे बरसात के दिनों में बहुत बार देखे होंगे कि आपके लाइट के पास बहुत सा कीड़ा पहुंच जाता है, तो वो इंसेक्ट जो है वो लाइट के पास आते हैं तो वहाँ लाइट से कुछ गंध निकलते रहता है, फेरोमेन जिसे कहते हैं, और वो उसी के जैसा होगा जैसा उसका मतलब उस इंसेक्ट में फीमेल में जो गंध आता है वैसे ही उसमें भी गंध मिलता है और वो अट्रैक्ट होके वहाँ पर चला आता है। तो वैसा ही फेरोमेन का उपयोग किया जा सकता है और वो खेतों में लगा देंगे तो वो जो है वो इंसेक्ट ट्रैपर यदि छोड़ देते हैं खेतों में तो वो आसानी से जो है वो उसको उसमें जैसे ही इंसेक्ट पहुंचेगा वहाँ पर सोचेगा कि वो जो जस्ट लाइक उसका जो गंध है फीमेल जैसा आएगा और वहाँ पर पहुंचेगा और उसमें ट्रैप हो जाएगा, बंद हो जाएगा, मर जाएगा उसमें, या नीचे पानी लगा दिया जाता है। तो इस तरह से करके यूज़ किया जा सकता है। अब हम लोग देखें कि कुछ वीडीसाइड्स का छिड़काव करते समय या इंसेक्टिसाइड्स का मतलब पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी होती है। तो इसे सावधानी में सबसे पहला है कि आप जब स्प्रे कर रहे हैं दवा का तो आप हवा का ध्यान रखें कि जिधर से हवा चल रही है उसके विपरीत ओर
आप अपना जो है वो मुंह रखें, और उल्टा रहने से फ़ायदा होगा कि आप स्प्रे आगे की ओर कर रहे हैं, वो आपके सामने मुंह पर लग रहा है, मतलब हवा जो है चल रही है, तो वो आपको जो दवा है वो ज़्यादा चेहरा पर आएगा। और हाथ में ग्लव्स पहन के और चेहरा को ढक के, मतलब कि उसमें नाक में मास्क लगा के या उसको गमछा तौलिया ये सब से अच्छी तरह से बांध ढक लेना चाहिए, और तब स्प्रे करना चाहिए। और स्प्रे करते समय वो बात हवा की बात कर लिए, और वो जो है आसानी से छिड़काव करने वाला जो है वो दवाई बाज़ार में जो उपलब्ध है उसको लाके, और पहले उसका जो है जितना प्रॉपर उसका डाइल्यूशन है, कि मतलब कितना उसको डाइल्यूट करना है वो कर लेना चाहिए, और तब छिड़काव करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि यदि ज़्यादा दवा का छिड़काव कर दें तो वो फसल को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। और तो इस तरह से यहाँ पर ध्यान देने की बात है, कुछ प्रिकॉशन है वो रखना चाहिए। और उसका छिड़काव करने के बाद हाथ अच्छी तरह से साबुन ये सब से धो के या हैंड वॉश से, तो फिर उसको बढ़िया से मतलब धोने के बाद ही कुछ यूज़ करना चाहिए भोजन ये सब। हो सके तो एक अलग से ऊपर से जो जैकेट टाइप का या रेनकोट आता है उसे पहन लें, और तब स्प्रे करें दवा का, ताकि वो आपके कपड़े पर ना पड़े। और अब हम लोग बात करते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि गांव में देखे होंगे आप लोग, यदि फसल को बचाना है तो एक स्केयर क्रो, मतलब कि बर्ड से बचाने के लिए, कुछ एनिमल्स से बचाने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्केयर क्रो कहते हैं। और इसमें जो है कुछ हांडी में या किसी तरह से वो बना दिया जाता है एक पुतला, और उसका चेहरा ये सब जो है वो बना दिया जाता है। जैसे मान लिया जाए कि ये इस तरह का बना हुआ रहेगा, और इसको डंडा खड़ा करके इधर से इसमें कपड़ा लगा दिया जाएगा। इस तरह से इसको खड़ा कर दिया जाएगा, और यहाँ पर डरावना चेहरा ये जो है ऐसे बना दिया जाएगा। तो स्केयर क्रो इसको कहते हैं, स्केयर क्रो। तो ये इससे भी जो है बहुत से जीव जंतु जो है वो देखकर डर जाएंगे। और बहुत लोग तो इसमें कपड़ा इतना लगा देते हैं कि वो रात भर फड़फड़ फड़फड़ करते रहता है, जिससे भी आजकल जो है कुछ लोग लगा देते हैं पॉलीथीन खेतों में, उससे भी हवा से वो जो है आवाज़ करते रहता है। कुछ लोग ड्रम लगा देते हैं और वो लगातार हवा से बचते रहते हैं, या फिर आजकल बिजली की व्यवस्था है तो वहाँ भी वो लगा देते हैं। लेकिन ये जो है कुछ हद तक ये पक्षियों को भगाता है, डराता है। लेकिन कभी कभी देखा गया है कि कुछ पक्षी ऐसे होते हैं कि खुद इसी पर बैठ जाते हैं, और ये जो है अपना, तो इस तरह से करके बचाया जा सकता है कुछ खेतों में जो लगे हुए क्रॉप्स हैं इसमें। अब हम लोग कुछ बात करते हैं डिजीज़ की। डिजीज़ प्लांट में होने वाला बहुत सा डिजीज़ है, जैसे ये जो है राइस में होने वाला कुछ है, वो ब्लास्ट फंगी से होने वाला डिजीज़ है, राइस में होने वाला ब्लास्ट डिजीज़। फिर व्हीट में रस्ट डिजीज़ जो है वो होगा पूरा, उसका लीफ और डंठल में, उसका स्टेम और लीफ में हो जाएगा पूरा रस्ट जैसा फंगी लग जाता है उसमें। फिर चिकपी में हो जाता है विल्ट, उसका पूरा लीफ जो है वो पीला पड़ने लगता है और वो सूख जाता है। इसी तरह से ग्राउंडनट में टिक्का डिजीज़ और पोटैटो में ब्लाइट, तो अलग अलग तरह से होगा। और ये सब जो है जैसे टोबैको मोजैक, तो ये सब जो खेतों में होने वाला जो है वो बीमारी है, और उसका उपचार किया जाएगा कि इससे काउजिटिव जो है वो देखा जाएगा कि कौन सा इसमें जो है वो काउजिटिव मतलब कि वो जो है पेस्ट है, और उसका जो है वो उपचार किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई फंगी वाला है, जैसे राइस का ब्लास्ट है या व्हीट का जो है वो रस्ट है, तो वो फंगी से लगने वाला है, तो उसको
फंगीसाइड्स का छिड़काव किया जाएगा। अगर कुछ वायरस से भी होने वाला बीमारी है तो वो सब जो है वो सबको अलग अलग तरीका से स्प्रे करके दवा का छिड़काव करके और ठीक कर दिया जाता है। या फिर कुछ ऐसे मतलब इससे बचने के लिए सीड्स ही कुछ ऐसा है जो डिजीज रेसिस्टेंट मिलता है, उसका उपयोग करना चाहिए। तो अब हम लोग प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप समझ लिए। उसके बाद अब हम लोग देखेंगे हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट जो है वो हार्वेस्टिंग वीडियो जो बनेगा हार्वेस्टिंग पर आधारित होगा वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।